देखो गेम में जब हैकर आता है तुम चिल्लाते हो, भाई हैकर है, हैकर 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 हैकर। बट तुम अब गेम में हैक यूज कर सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? भाई ये समस्या है रे, क्या बोलने का। अरे मैं बात कर रहा हूँ कोड़ा कैरेक्टर का। कोड़ा कोई हैकर से कम है क्या? फिर भी बंदे इसको यूज नहीं करते हैं। देखो कोड़ा को यूज नहीं करने का दो रीजन है। नंबर 1, तुम्हें इसका एबिलिटी के बारे पता नहीं है कैसे यूज किया जाता है। नंबर 2, बहुत सारे प्लेयर ये बोलते हैं कि हम आलतू फालतू कैरेक्टर को यूज नहीं करते हैं। सोनिया, दिमित्री, कोड़ा। गाली किसे बक रहा? तुझे मत करो यूज भाई, तुम्हारा मर्जी है। बट फ्री फायर के मेटा के हिसाब से OB48 अपडेट के बाद कोड़ा एक ओवर पावर कैरेक्टर बन चुका है। तो आज हम कोड़ा का एबिलिटी टेस्ट करने वाले हैं और साथ में कुछ कैरेक्टर के साथ कोड़ा को कंपेयर भी करेंगे। अरे सेखू भाई वो तो ठीक है, लेकिन एक दो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मिल जाता तो अच्छा होता। अच्छा बेटा, कॉम्बिनेशन चाहिए, मिल जाएगा। पहले तू हेडशॉट खा। ऑलराइट, सबसे पहले कोड़ा का एबिलिटी के बारे जानते हैं। देखो बेसिकली कोड़ा का एक नहीं 3 एबिलिटी है। नंबर 1, ये कोड़ा का पैसिव एबिलिटी है। जब तुम BR मैच खेल रहे हो, बैटल रॉयल मैच खेल रहे हो और पैराशूट से लैंडिंग करोगे तो तुम्हारे आसपास एनिमी के ऊपर ऐसा हाईलाइट मार्क शो करेगा जिससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा तुम्हारे आसपास कितने एनिमी लैंड किए हैं और उनका लोकेशन भी तुम्हें पता लग जाएगा। और सबसे मजे की बात क्या है जानते हो? मैच के बीच अगर तुम रिवाइव होते हो देन ऊपर से तुम्हें दिख जाएगा नीचे कहाँ कहाँ एनिमीज है। बहुत बार क्या होता है, हम रिवाइव होकर एनिमी के बीच में लैंड हो जाते हैं, बट कोड़ा को यूज करने से ऐसा गलती नहीं होगा। और अगर कोई एनिमी रिवाइव हुआ है और वो लैंड कर रहा है देन वो भी आपको दिख जाएगा। तो ये था कोड़ा का पहला एबिलिटी। देन अब आते हैं कोड़ा का एक्टिव स्किल में। जैसे ही तुम कोड़ा का स्किल को यूज करते हो 10 सेकंड के लिए ऑरोरा पावर एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद तुम्हारा कैरेक्टर का 15% मूवमेंट स्पीड इंक्रीज होता है 10 सेकंड के लिए। ये था कोड़ा का सेकंड एबिलिटी। एंड थर्ड और मेन स्किल है, जैसे ही तुम कोड़ा का स्किल को यूज करते हो मूवमेंट स्पीड तो इंक्रीज होता है और साथ में 50 मीटर के इर्द गिर्द जितने भी एनिमी होंगे सबका लोकेशन रिवील करता है। कुछ इस तरह से आपको एनिमी का प्रॉपर लोकेशन दिखेगा। वो एनिमी वॉल का पीछे हो, घर के ऊपर हो, घर के अंदर हो, कहीं भी हो, आपको उसका परछाई दिखेगा। बट कोड़ा का ये एबिलिटी 1 सेकंड के गैप में वर्क करता है। जैसे कि यहाँ तुम देख सकते हो कांस्टेंट एनिमी का लोकेशन नहीं दिख रहा है, फ्लिकर हो रहा है, बट इतना काफी है एनिमी का लोकेशन पता लगाने के लिए। बट कुछ चालाक बंदे कोड़ा से बच जाते हैं। अरे सेखू भाई कैसे? देखो कोड़ा से बचने का 2 उपाय है, क्राउच एंड प्रोन। बैठ जाओ या फिर लेट जाओ, कोड़ा तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और इसका कूलडाउन टाइमिंग मात्र 45 सेकंड का है। इससे ज्यादा कूलडाउन टाइमिंग तो पैसिव स्किल का होता है, थीवा, जोसेफ, सोनिया, इनका है। तो ये था कोड़ा का एबिलिटी। और आजकल कोड़ा को टूर्नामेंट में भी बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो आप समझ जाओ कितना पावरफुल कैरेक्टर है। देन चलते हैं कोड़ा को कुछ कैरेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं। नंबर 1, कोड़ा वर्सेस जोसेफ कैरेक्टर। क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? देखो जोसेफ को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि जोसेफ बहुत सारा कैरेक्टर का स्किल को ब्लॉक करता है और उसका स्किल में लिखा हुआ है स्लो डाउन, मार्किंग एंड स्किल साइलेंट करने वाला जितने भी कैरेक्टर है सबको बर्बाद कर देता है। तो क्या जोसेफ कोड़ा का एबिलिटी को भी बर्बाद कर देगा? चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ मैं कोड़ा को यूज किया हूँ और मेरे सामने वाला प्लेयर जोसेफ को यूज कर रहा है। और जैसे ही मैं कोड़ा का एक्टिव स्किल को यूज किया, ये क्या, जोसेफ जिससे सब कैरेक्टर डरते हैं वो कोड़ा के सामने फुस हो गया। इट मींस जोसेफ कोड़ा का एबिलिटी को ब्लॉक नहीं करता है क्योंकि जोसेफ का एबिलिटी में सिर्फ ये 3 चीज मेंशन किया गया है, स्लो डाउन, मार्किंग एंड स्किल साइलेंट। अगर स्किल एक्सपोज लिखा होता देन शायद कोड़ा का एबिलिटी वर्क नहीं करता। देन नेक्स्ट है कोड़ा वर्सेस उकोंग कैरेक्टर। क्या उकोंग का बूस्ट को कोड़ा एक्सपोज कर पाएगा? चलो देखते हैं। तो जैसे ही मैं कोड़ा का स्किल को यूज करता हूँ आप लोग देख सकते हो कोड़ा का स्किल से बूस्ट पूरा क्लियर दिख रहा है। तो अब तुम बूस्ट बनो या जो बनना है बनो, कोड़ा से बच नहीं सकते हो। अगर तुम्हें कोड़ा से बचना है देन तुम्हें 2 चीज करना पड़ेगा, क्राउच या फिर प्रोन। देन नेक्स्ट है कोड़ा वर्सेस क्ल्यू कैरेक्टर। इन दोनों का स्किल लगभग सिमिलर है। कोड़ा जो एनिमी का प्रॉपर लोकेशन बता देता है एंड क्ल्यू के मदद से तुम एनिमी का लोकेशन मिनी मैप में देख सकते हो। बट मिनी मैप में प्रॉपर लोकेशन पता नहीं चलता, बस रेड कलर का डॉट डॉट दिखता है। इसे हमें बस इतना पता चलता है कि इस साइड एनिमी है, बट कोड़ा एनिमी का फुल बॉडी आपके सामने रख देता है। तो मेरे हिसाब से कोड़ा फार बेटर है क्ल्यू कैरेक्टर से। तो ये था कुछ कंपैरिजन। बहुत सारे बंदों को डाउट था, तो शायद अब क्लियर हो गया होगा। और अगर कुछ छूट गया देन कमेंट करो। तो चलो मैं आपको कोड़ा कॉम्बिनेशन बताता हूँ। एक्टिव स्किल में कोड़ा कैरेक्टर एंड पैसिव स्किल में नंबर 1 काइरोस कैरेक्टर। ये एनिमी का आर्मर एंड शील्ड में एक्स्ट्रा डैमेज देता है। चलो बताता हूँ कैसे। तो काइरोस का 2 एबिलिटी है,
फर्स्ट जहां वो ईपी देता है जिसे हम डिफेंस मोड बोलते हैं, एंड ईपी फुल होने के बाद काइरोस का जो मेन स्किल है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है जिसे हम ब्रेकर मोड बोलते हैं। फिर जैसे ही तुम एनिमी को डैमेज देते हो, वेस्ट, हेलमेट एंड शील्ड पॉइंट में एक्स्ट्रा डैमेज लगता है और 2-3 गोली में एनिमी का वेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये जो वेस्ट है ये प्रोटेक्शन का काम करता है, डैमेज से बचाता है। अगर वेस्ट ही नहीं होगा फिर प्रोटेक्शन कहां से मिलेगा? तो काइरोस क्या करता है, पहले ओपोनेंट का आर्मर में अटैक करता है, फिर उसको एलिमिनेट कर देता है। तो अगर तुम्हें ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना है देन काइरोस को यूज करो। देन नेक्स्ट स्लॉट में फॉर्ड कैरेक्टर, ये तुम्हें एचपी देगा। जैसे ही तुमको डैमेज लगेगा फॉर्ड तुरंत 40 एचपी दे देगा। है तो ये एक पैसिव कैरेक्टर, लेकिन इसका स्किल कूलडाउन टाइमिंग है 20 सेकंड का। बट फॉर्ड का स्किल कूलडाउन टाइमिंग रीसेट कर सकते हो एक्टिव स्किल रिलीज करके। मींस तुम्हारे पास जो भी एक्टिव स्किल है जैसे कि कोड़ा, उसको यूज करोगे तो फॉर्ड का कूलडाउन टाइमिंग रीसेट हो जाएगा। एक और चीज मुझे फॉर्ड का एबिलिटी में क्या अच्छा लगता है, अगर तुम्हें 10 का डैमेज लगता है देन 40 एचपी मिलता है, 20 का डैमेज लगने से भी 40 एचपी देता है और 100 का डैमेज लगने से भी 40 एचपी देता है। तो डैमेज तुम्हें जितना भी लगे फॉर्ड 40 एचपी देता है। एंड लास्ट स्लॉट में निकिता कैरेक्टर, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला था OB48 अपडेट के बाद कोड़ा कैरेक्टर ओवर पावर बन चुका है। ठीक उसी तरह पैसिव स्किल में निकिता एक ओवर पावर कैरेक्टर है और इसका 2 खतरनाक स्किल है। पहला 30% रिलोड स्पीड इंक्रीज करती है। कोई भी गन को यूज कर लो, निकिता 30% रिलोड स्पीड इंक्रीज करती है। और खास करके जो सिंगल शॉट है M590 उसके साथ निकिता को यूज करना देखना मजा आ जाएगा। देन सेकंड एबिलिटी सबसे डेंजरियस एबिलिटी है। जितना भी हीलिंग कैरेक्टर आइटम्स उन सब का बैंड बजा के रखिए। जैसे ही तुम एनिमी को डैमेज देते हो, एनिमी अपने आप को हील करने के लिए मेडिकेट या कैरेक्टर स्किल को यूज करता है, एनिमी का 50% हीलिंग डिडक्शन होगा। 50% मतलब समझ रहे हो ना, जहां एक मेडिकेट 75 एचपी देता है वहीं एनिमी को 37-38 एचपी मिलेगा। सिर्फ मेडिकेट ही नहीं, कैरेक्टर का भी 50% एचपी डिडक्शन होगा। जैसे कि अगर तुम केसी को यूज करके अपने डैमेज टीममेट को एचपी देते हो देन 50 एचपी मिलेगा, और अगर थीवा को यूज करके रिवाइव करते हो देन 60 एचपी नहीं 30 एचपी मिलेगा। फॉर्ड कैरेक्टर 40 नहीं 20 एचपी देगा। दिमित्री जो 60 एचपी देता है वो 30 एचपी देगा। सो गाइस, जितने भी हीलिंग कैरेक्टर है उन सब का एबिलिटी को 50% रिड्यूस करती है ये एक कैरेक्टर निकिता। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगता है, इसका कोई कूलडाउन टाइमिंग नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन क्लास स्क्वाड के लिए था जहां कोड़ा एनिमी का लोकेशन रिवील करेगा और रश करने के लिए मूवमेंट स्पीड इंक्रीज करेगा। देन आते हैं काइरोस जो एनिमी के ऊपर दबाव बनाता है वेस्ट वगैरह डिस्ट्रॉय करके। देन फॉर्ड कैरेक्टर फाइट के दौरान इंस्टेंट एचपी रिकवर करता है। एंड लास्ट में निकिता कैरेक्टर जो रिलोड स्पीड तो इंक्रीज करती है और साथ में एनिमी का हीलिंग डिडक्शन भी करती है। तो ये कॉम्बिनेशन को क्लास स्क्वाड में यूज करना और कमेंट बताना कि कैसा लगा। द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है बैटल रॉयल के लिए प्राइमरी स्लॉट में कोड़ा कैरेक्टर एंड सेकेंडरी स्लॉट में नंबर 1 एंड्रयू कैरेक्टर। इसका एक या दो एबिलिटी नहीं है, इसका भी 3 एबिलिटी है। नंबर 1 आर्मर ड्यूरेबिलिटी लॉस डिक्रीजेस बाय 40%। इसका मतलब जो आर्मर है वेस्ट और हेलमेट उसको जल्दी डिस्ट्रॉय होने नहीं देता है। सेकंड स्किल है 4% आर्मर में कम डैमेज लगेगा, आर्मर डैमेज रिडक्शन होगा मतलब आपको भी कम डैमेज लगेगा। एंड थर्ड स्किल है अगर 15 मीटर डिस्टेंस के अंदर तुम्हारे टीममेट रहेंगे देन तुम्हारा और 1% डैमेज रिडक्शन होगा। अगर एक टीममेट होगा 15 मीटर के आसपास देन 1% एक्स्ट्रा डैमेज रिडक्शन होगा। 2 टीममेट होने से 2% डैमेज रिडक्शन होगा और 3 टीममेट होने से 3% डैमेज रिडक्शन होगा। तो बेसिकली एंड्रयू तुम्हें डैमेज से बचाएगा। सेकंड स्लॉट में एक्स्ट्रा डैमेज के लिए मारो कैरेक्टर। मारो 25% डैमेज इंक्रीज करता है, बट जितना ज्यादा डिस्टेंस से तुम एनिमी को डैमेज दोगे उतना ज्यादा डैमेज इंक्रीज करता है अप टू 25% तक। इसलिए तुम जितने भी स्नाइपर्स को देखना वो मारो को प्रीफर करते हैं एक्स्ट्रा डैमेज के लिए। और मार्क्ड एनिमी के ऊपर एक्स्ट्रा 5% डैमेज इंक्रीज करता है। जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो जब मैं एनिमी को सामने से डैमेज दे रहा हूँ तो 95 का डैमेज लग रहा है। अब एनिमी थोड़ा दूर चला गया तो 98 का डैमेज लग रहा है। अब देखो एनिमी मेरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है इसीलिए 110 का डैमेज लग रहा है। तो मारो क्या करता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस में तुम रहोगे उतना ज्यादा डैमेज इंक्रीज करेगा अप टू 25% तक। ओके, एंड लास्ट स्लॉट में 2 कैरेक्टर का ऑप्शन है। अगर तुम सोलो खेल रहे हो देन मोको को यूज करो। जिसको तुम डैमेज दोगे उसके ऊपर मार्किंग शो करेगा और तुम्हारे पास मारो कैरेक्टर भी है जो मार्किंग एनिमी को एक्स्ट्रा 5% डैमेज देता है।
और अगर तुम डुओ या स्क्वाड खेल रहे हो देन थीवा को जरूर यूज करना अपने टीममेट को फास्ट रिवाइव करने के लिए। थीवा 70% फास्ट रिवाइव करता है और साथ में 60 एचपी देता है रिवाइव टीममेट को। तो ये था बैटल रॉयल कॉम्बिनेशन और तुम इस कॉम्बिनेशन को टूर्नामेंट में भी यूज कर सकते हो। सो गाइस ये दोनों कॉम्बिनेशन को यूज करो और खेलो और कमेंट बताओ कि कैसा लगा। सो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अगर तुम्हें क्लास कोड में ग्रैंड मास्टर जाना है देन ये 2 वीडियो देख लो, काम हो जाएगा। और हम इंस्टाग्राम में अच्छा कंटेंट भी ला रहे हैं तो फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।